ठीक है, देखो, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इनसाइड लिक्विड लेके जाते हैं, इनसाइड लिक्विड, तो उस ऑब्जेक्ट में कई सारे पार्ट्स होंगे, यानी कि कई सारे एरियाज होंगे। कई सारे पार्ट बोलने का मतलब होता है कई सारे एरिया। तो जिस एरिया पर आप फोकस कर रहे होगे, उस एरिया पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो उस स्पेसिफिक एरिया के 90 डिग्री एंगल पर रहेगा, 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है। अब मेरा देखो ये कहना है, रणधीर, ठीक है। पौरुष सिंह, देखो यहाँ पर तुमको एक चीज समझना होगा। आपको क्लास 7th 8th में ज्योमेट्री बताई जाती है कि किसी बॉडी में कितने सरफेसेस होती हैं, ये कैसे पता लगाते हो, नंबर ऑफ सरफेसेस। स्फीयर में नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है, मुझे आप बताएंगे? स्फेरिकल बॉडी में नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है? जैसे हम लोग डाइस में यानी क्यूब के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने बोलते हो आप, कितने फेसेस होते हैं उसके अंदर, है ना? इसके ऊपर समझो, स्फीयर में कितने फेसेस होते हैं। मेरे ख्याल से स्फीयर का सरफेस अगर पूछोगे तो स्फीयर में सिर्फ एक सरफेस होती है। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? अगर आपसे पूछ रहा है कि सिलेंडर में कितने सरफेसेस होती हैं, कितने फेसेस होते हैं सिलेंडर में? 3 होते हैं। क्यूबिकल बॉडीज में कितने होते हैं? क्यूबिकल बॉडीज में जो क्यूब डाइस के फॉर्म में है तो 6 होते हैं। तो ये पहले आप समझो, स्फीयर में एक ही सरफेस है, स्फीयर में 2 सरफेस नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉडी में जितनी भी सरफेस होंगी, उन हर सरफेसेस पे, हर एक सरफेस के ऊपर लिक्विड का फोर्स लगेगा, और लिक्विड का फोर्स उस पर्टिकुलर सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर भी लगेगा, 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया, सिलेंडर का एग्जांपल दिया, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं कहीं भी ये नहीं, मेरी स्टेटमेंट को आप गलत न लें, मतलब आप इसको गलत तरीके से ना समझ जाए। जैसे ये जो डाइस वाला एग्जांपल है, इसे डाइस वाले एग्जांपल में हो सकता है कि फोर्स इन सारे फेसेस पर जो लग रहा है, ये अलग अलग अमाउंट के हों, फोर्स अलग अलग अमाउंट के हो सकते हैं। आप इसमें मत कंफ्यूज करना, ये F1, ये F4 और ये F6। 6 डॉट वाले को F6 कर रहा हूँ, 4 डॉट वाले को F4, सिंगल डॉट वाले को F1। ये सब अलग अलग क्यों है? क्या जो 6 डॉट वाला फेस है, इसकी लोकेशन और 4 डॉट वाले फेस की लोकेशन, क्या ये लोकेशन सेम है? क्या ये दोनों फेसेस एक ही जगह पे हैं? क्या ये सेम लोकेशंस पर हैं? क्योंकि पीछे हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आप लोकेशन चेंज करोगे ना, तो प्रेशर चेंज हो जाता है। सुनना, तो बट ऑब्वियस है कि 4 डॉट वाला फेस और 6 डॉट वाला फेस अलग अलग लोकेटेड है, तो इन पर जो प्रेशर लगेगा वो अलग अलग अमाउंट का लगेगा। इनके ऊपर प्रेशर जो है, हो सकता है कि बराबर भी लगे, बट इन जनरल ये प्रेशर्स अलग अलग आने चाहिए, इन जनरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। अब ध्यान से करना है ना, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन दूंगा इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो मैं एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ, और समझना है, या फिर एक काम करते हैं, फिर से क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं और आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। इस एग्जाम्पल को अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो मैं इंटेंशनली, अभी किसी ने मुझे डाइस का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर कौन सा फेस आना चाहिए, बट बच्चा उस तरीके से मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं इसको रैंडमली ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक डाइस में ये 6 फेसेस होती हैं, तो रफली आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है? चलिए, तो इस पे ये मैं एग्जैक्ट डाइस नहीं बना रहा हूँ, आप उसमें कंफर्म उससे मत जाना। ये 6 डॉट वाला हो गया, ठीक है? यहाँ पर आप सिंगल डॉट वाला था, फ्रंट साइड पर ये 4 डॉट वाला है। मैंने उस पे नहीं जा रहा, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि इन सब को मैंने एक लिक्विड के अंदर रखा है, इन सबको यहाँ पर पानी के अंदर रखा, इस डाइस को पानी के अंदर। तो जो इसका टॉप फेस है ना, टॉप फेस,
ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड का एक नेचर है कि लिक्विड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रेस करेगा। लिक्विड विल प्रेस द ऑब्जेक्ट, ये इसका नेचर है। लिक्विड विल ऑलवेज प्रेस द ऑब्जेक्ट। इसको आप ध्यान रखना कि लिक्विड के अंदर जब भी आप जाओगे तो आपको एक प्रेशर फील होगा। लिक्विड प्रेस करता है, लिक्विड दबाएगा उसको। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी डायरेक्शन से, कौन सी डायरेक्शन से, तो प्रेस कौन सी डायरेक्शन से करेंगे, ठीक है ना, प्रेस कौन सी डायरेक्शन से करेंगे। तो आप अपना आंसर लो ना, एक काम करो, सुनो। हाँ रणधीर, कैसा भी वाटर हो वो नेचर ऑफ लिक्विड है, नेचर ऑफ लिक्विड है। जो चीज नेचर होती है ना उसको साइंस कहता है। इट इज द नेचर ऑफ लिक्विड टू प्रेस द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट। इट इज द नेचर ऑफ लिक्विड टू प्रेस द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट, वेदर दैट लिक्विड इज स्टिल लिक्विड और फ्लोइंग लिक्विड। मतलब कि अगर आपके कंटेनर में लिक्विड है तो भी करेगा और फ्लो कर रहा है तो भी करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड है ये। क्वेश्चन है कि कौन सी डायरेक्शन से करेगा। तो टॉप फेस पर डाउनवर्ड, टॉप फेस पर डाउनवर्ड, बॉटम फेस पर अपवर्ड, राइट वाले फेस पर लेफ्ट। प्रेस करना है ना, प्रेस करना है आपको, तो प्रेस करना मत दबा, उसको प्रेस करो, अंदर की तरफ दबाओ ऐसे, ठीक है। और दो फेसेस और हैं जिन पे अगर आप दिखाना चाहोगे, तो एक फ्रंट और बैक फेस है। तो फ्रंट फेस पर ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन थोड़ी सी इमेजिन करनी होगी तुमको। और एक रियर फेस है, बैक साइड फेस, उस पर ऐसे डायरेक्शन आएगी। मतलब इन 6 फेसेस पर चारों साइड से प्रेस करेंगे इसको, फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट। अब इनको आप क्या कहोगे, क्या ये फोर्सेस इक्वल हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फोर्सेस इक्वल होंगी। तो अब मेरा आंसर है कि नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोकेशन वाइज अलग अलग हैं। तो यहां पर मान लो अगर F1 फोर्स है, बॉटम साइड पर F2 है, ये F3 है, इस साइड F4 मानेंगे, और इस साइड F5 मानेंगे, और इस साइड F6 मानेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे। ये फोर्सेस डिफरेंट होंगी, क्योंकि जिन फेसेस पर, जिन सरफेसेस पर ये फोर्सेस लिक्विड की वजह से लग रही हैं, वो सरफेसेस अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं, तो प्रेशर्स अलग होंगे वहां पर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू, हम ये मानते हैं कि सपोज यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P1 है, बॉटम साइड पर आप ये मान सकते हो कि प्रेशर की वैल्यू P2 है, राइट साइड पर हम ये मान सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू P3 है, क्योंकि ये अलग अलग होंगे। रणधीर, सरफेस पे लगता है प्रेशर, लिक्विड जो होता है ना वो सरफेस पे होता है, एज पे नहीं, सरफेस पे। प्रेशर की फोर्स सरफेस पे होगी, एज पे नहीं होगी। सो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है जानते हो, कि इन प्रेशर्स में क्या रिलेशन है। मतलब प्रेशर P1 ज्यादा है कि प्रेशर P2 ज्यादा है, इसका अब आपका क्वेश्चन है कि विच प्रेशर इज हायर एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2। यहां तक का पॉइंट हम लोग समराइज कर ले पहले। नंबर 1, इनसाइड लिक्विड at any point pressure acts from all directions. Number 2, at two different locations pressure by the liquid can be different. Number 3, whenever any object is inside the liquid, then each part of that object is pressed by the liquid in a direction perpendicular to that part. तीसरा स्टेटमेंट फिर बोल रहा हूं, whenever any object is inside the liquid, then the liquid will press each and every part of that object in a direction perpendicular to that part. And number 4, the magnitude of the force, the amount of force divided by area is called as pressure inside the liquid. Pressure inside the liquid. मैंने पॉइंट रिपीट कर दिए हैं, आप लिख सकते हो अपने लेवल पे, है ना, आप अपने लेवल पे लिखिए। हाँ जी कार्तिक, बताओ। सर अगर जैसे वाटर स्टिल है, वो अगर मूवमेंट में हुआ तो क्या हुआ, फिर से बोलना। वाटर स्टिल है तो
अगर वाटर सर एक साइड से मूवमेंट में हुआ तब? वाटर के मोशन से और वाटर के स्टिल होने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स में आ रहा है कि वो मतलब ऑब्जेक्ट्स को प्रेस करना उसका नेचर है उस ऑब्जेक्ट उसका, वो चाहे और कैसा। फिर डेंसिटी इफेक्ट नहीं होगी? नहीं है, अभी तो आपने सिर्फ नेचर पढ़ा है ना कि लिक्विड का नेचर क्या होता है, कि उसके इनसाइड जो भी बॉडी होती है उस बॉडी को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। आप समझे इस चीज को? ओके सर। और ये यस सर। हाँ, डाउन हैंड म्यूट करो फिर बता रहे हैं। सुनिए, ये लिक्विड का ही नेचर नहीं है, ये नेचर एयर का भी है। एक बात बताओ, आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि आपकी आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ब्लड क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है? सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके आप सबकी बॉडी में ब्लड है, ब्लड है तभी जिंदा हो आप। तो जो आपकी बॉडी में ब्लड है, क्या आपने कभी बीपी नहीं सुना? आपने हाई बीपी और लो बीपी सुना नहीं कभी आपने आज तक? बोलिए, सुना है ना आपने हाई बीपी लो बीपी? क्या मतलब है? बिकॉज ब्लड, और वो ब्लड तो फ्लो कर रहा है, कि ब्लड कहीं रुका होता है? आप मुझे बताओ, ब्लड आपकी बॉडी में कहीं पर स्टॉप होता है क्या, कि फ्लो करता है? तो ब्लड क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है, वो एक लिक्विड भी है, लिक्विड है, पानी है, लिक्विड है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप कट करके देखो, कट करके कहीं देख लो कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है। तो वो जो ब्लड है वो फ्लो भी कर रहा है और वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, कि वो जो ब्लड होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर ना काम करे, सोचो ब्लड प्रेशर फेल हो जाए अगर, तो क्या होगा, कुछ आपको आइडिया है? अगर ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब क्यों ये एक सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है मेडिकल फील्ड में, कि अगर बीपी लो हो जाता है तो लोग प्रॉब्लम में क्यों आ जाते हैं? नहीं रणधीर, मर तो जाएंगे, डाई तो होगी, डेथ तो होगी, पर लो ब्लड प्रेशर में होता क्या है, कुछ आइडिया है आपको? है ना, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसका आइडिया है कोई? हाँ, नहीं, श्रेष्ठ विश्वकर्मा, एक मिनट आयुषी, जस्ट अ मिनट, आयुषी जस्ट अ मिनट, आयुषी ये वॉइस आ जाएगी अभी। ठीक है, मैंने कहा इंटरनेट का कुछ इश्यूज हो रहे हैं आज, नेट प्रॉब्लम काफी ज्यादा है इस टाइम पर। एनीवे, अभी ऑडिबल है, अभी वॉइस आ रही होगी। एक्चुअली काफी डिस्कनेक्ट हो रहा है आज। हाँ, नहीं वो लैग हो रहा है बच्चा, नेट का प्रॉब्लम है, बताता रहा हूँ, क्लास भी डिले हुई है इसी वजह से आज। एनीवे देखो, जल्दी से बात करें यार, इसको टॉपिक को खत्म करना है। जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ब्लड प्रेशर, और क्या होता है कि जब आप क्योंकि आप के आसपास एयर होती है, एयर, उसको आप कहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बाहर की एयर है वो भी आपकी बॉडी को प्रेस करती है, और अंदर से जो ब्लड है वो भी आपकी बॉडी को प्रेस करता है। अनंत परी सुनो बच्चा, आपकी बॉडी दो तरीके से प्रेस की जाती है। एक बाहर का एयर, है ना, जिसको आप ब्रीद करते हो जिस एयर को, तो वो एयर आपकी बॉडी को प्रेस करती है। और एक अंदर से जो ब्लड है वो प्रेस करता है, और दोनों प्रेशर्स आपस में कैंसिल कर जाते हैं, और आपकी बॉडी सेफ है। जो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी स्क्वीज कर जाएगी, दब जाएगी, पूरी बॉडी श्रिंक कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। और अगर आपके ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर की एयर का प्रेशर कम है, तो आपकी बॉडी फैल जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, एक्सप्लोजन टाइप हो जाएगा। सो इस तरीके से समझो, मैं अभी मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि लिक्विड के अंदर प्रेशर लगता है, ये एक फैक्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट समझो, एक और बात समझो। आप में से जितने लोगों ने स्विमिंग की होगी, अगर आप में से किसी ने भी स्विमिंग स्विमिंग की हो कभी, तो आप पानी में जितना नीचे जाते हो, क्या आपको ब्रीदिंग करने में दिक्कत नहीं होती है? क्या आपको ब्रीद करना आसान लगता है कि डिफिकल्ट हो जाता है? आप मुझे बताओ। इनसाइड वाटर अनंत मनी, सारे लोग बताइएगा, इनसाइड वाटर जाने पर ब्रीद करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि इजी होता है? और आप बताएंगे क्यों डिफिकल्ट होता है? कोई आइडिया है आपको डिफिकल्ट क्यों होता है? पानी के अंदर आपको ब्रीद करना डिफिकल्ट क्यों लगता है? यस, एस के 20 फीट पे तो बहुत क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप जितनी डेप्थ पे जाते हो ना, प्रेशर
बाहर के पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, आउटसाइड वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी को प्रेस करता है लिक्विड। ठीक है, ठीक है, हाँ, पोरस फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेज देन द ब्लड प्रेशर, राइट। सो आपकी ब्लड का प्रेशर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, और आप डिफिकल्ट होने लगता है माउंटेन वाला केस। सो अब आप चलिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। मतलब याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाते हो ना, क्योंकि आपकी बॉडी में पूरी फिजिक्स है, तो अगर आप अपनी ही बॉडी को समझ जाओ तो फिजिक्स वैसे भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अपनी बॉडी से तो आप प्यार करते हो ना, तो अपनी बॉडी को समझो। सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड कैसा भी होगा, वो चाहे रनिंग मोड में हो, चाहे वो स्टिल मोड में हो, उसका एक नेचर होता है प्रेस करने का। प्रेस करना लिक्विड का एक नेचर है। मेरा पॉइंट आपको समझाने का ये है कि वो प्रेस कौन सी डायरेक्शन में करेगा। मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और आंसर है कि वो प्रेस करेगा बॉडी के परपेंडिकुलर। वो प्रेस करेगा बॉडी के परपेंडिकुलर, बॉडी के उस पार्ट के परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, क्या ये नेचर, क्या ये नेचर लिक्विड का ये नेचर कि वो प्रेस करता है, क्या वो दूसरी बॉडी के लिए होता है, या फिर लिक्विड अपने अंदर एक दूसरे को प्रेस भी करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लो मैंने एक यहाँ पर डाइस ली है ना, ठीक है, ये डाइस इनसाइड द लिक्विड है, लिक्विड के अंदर है। अगर मेरे पास सिर्फ लिक्विड है, ओनली लिक्विड, कुछ नहीं है, सिर्फ लिक्विड है, समझिएगा इस चीज को, मेरे पास सिर्फ लिक्विड है और कुछ है ही नहीं, क्या वहां पर भी प्रेशर लगेगा? ये जो नेचर ऑफ लिक्विड मैं कह रहा हूँ, नेचर ऑफ लिक्विड है, देयर इज अ नेचर ऑफ लिक्विड टू प्रेस द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट। स्टेटमेंट काफी पावरफुल स्टेटमेंट है। देयर इज नेचर ऑफ लिक्विड टू प्रेस द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरा समझो क्वेश्चन, मेरा कहने का है ये लिक्विड है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक वर्चुअल सिनेरियो मानता हूं। वर्चुअल सिनेरियो का मतलब क्या है? मैं मेरा फोकस इस इस पार्ट ऑफ लिक्विड पे है, मेरे पास ये एक पार्ट ऑफ लिक्विड है, मेरे पास ये एक पार्ट ऑफ लिक्विड है, अ पार्ट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अ पार्ट ऑफ लिक्विड। और बेटर वे में समझाने के लिए मैं तुमको क्या कर सकता हूँ, और बेटर वे में समझा सकता हूँ। देखो, मान लो इसकी जगह छोड़ दें, इसकी जगह आप ऐसे मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, आपके पास सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट है। नहीं रणधीर, अभ्युदय, एक मिनट सुनो बच्चा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ अलग चीज़ है यार, है ना, क्योंकि ये एक बेसिक है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा समझने में, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए टाइम लगता है उसमें। तो हमने इसको ग्लास टाइप मान लिया ना, एक ग्लास टाइप है, ओके। और इस ग्लास के ऊपर मार्किंग बनी हुई है, इस ग्लास के ऊपर मार्किंग बनी हुई है, यहाँ पर जीरो बना हुआ है, स्केल लगी है इसके ऊपर, स्केल। फिर यहाँ पर मान लो 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है, ऐसे करके ना, ऐसे मार्क बने हैं, 20 सेंटीमीटर का बना हुआ है, एंड देन इस तरीके से करके फिर आप आगे गए 30 सेंटीमीटर, या फिर मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर भी हो सकता है। और इसके अंदर आपका फेवरेट, आप लोगों का फेवरेट मिल्क, ठीक है ना, आप सबका फेवरेट होता है ना, बिना मिल्क के तो आप चलते नहीं हो, तो आप सबको मिल्क बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको ना अच्छा लगता हो, उसका टेस्ट अच्छा ना लगता हो, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पास कि आपने एक ग्लास के अंदर मान लो कोई लिक्विड लिया, है ना, एक ग्लास के अंदर आपने एक लिक्विड लिया। हाँ रणधीर, मुझे पता है बच्चा। देखो अब मेरी बात सुनो, ठीक है, चलो पानी तो अच्छा लगता है, पानी ले लो, लिक्विड मिल्क न लो, पानी लो। अब जरा बताना, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी वाटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में है, जितना वाटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में है ना, द वाटर बिटवीन द 10 सेंटीमीटर मार्क एंड 20 सेंटीमीटर मार्क, दिस वाटर,
ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी तो ऑब्जेक्ट है भाई, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वाटर है। ठीक है, मतलब एक ग्लास में पानी भरा है, तो उस पानी में एक पोर्शन मैंने कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया है बिटवीन बिटवीन 10 सेंटीमीटर मार्क एंड 20 सेंटीमीटर मार्क, द वाटर between 10 centimeter mark and 20 centimeter mark is considered as object, is considered as object। now जो नेचर है उसके हिसाब समझना है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो बाकी का वाटर है, रिमेनिंग वाटर का मतलब द वाटर विच इज बिलो 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द वाटर विच इज अबव 20 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, मैं 3 पोर्शन कर दिए, एक वाटर जो 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है, दूसरा वाटर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में है, और थर्ड 20 से 30। मैंने फोकस किया हुआ है उस वाटर के ऊपर, उस अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर जो कि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस वाटर पर बाकी का वाटर यानी कि 20 सेंटीमीटर के ऊपर वाला वाटर, ये इसको डाउनवर्ड प्रेस करेगा। ये क्या करेगा? इसको डाउनवर्ड प्रेस करेगा। और जो वाटर 10 सेंटीमीटर के नीचे है, ये भी इसको अपवर्ड प्रेस करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। तो ये जो प्रेस मतलब प्रेस करने का जो नेचर है ना, ये नेचर हर समय एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तुमको। तो ये भी प्रेशर लग रहा है और इस साइड से भी प्रेशर काम करेगा, लेकिन ये प्रेशर्स डिफरेंट होंगे क्योंकि ये अलग अलग लोकेशंस पर हैं। एक 20 सेंटीमीटर की लोकेशन है, एक 10 सेंटीमीटर की लोकेशन है। तो प्रेशर ऊपर वाले साइड पर आपने P1 कह दिया है और प्रेशर नीचे वाले साइड पर आपने कह दिया P2, which means the object which is between 10 centimeter and 20 centimeter is just like the sandwich object। ये सैंडविच हो चुका है, it is sandwiched between the water of 20 centimeter and 30 centimeter and the water which is between 0 and 10। उन दोनों के बीच में दब गया ये, तो दब गया तो दोनों साइड से प्रेशर काम करने लगा P1 P2। ठीक है, इसी चीज को, ये जो आपने ग्लास के अंदर समझा है ना, इसी चीज को अगर मैं, जैसे आपने यहाँ 0 10 20 इस तरीके से लिया है, मैं इसी चीज को अलग तरीके से समझा रहा हूँ। मैं इसी प्रोसेस को ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके टॉप साइड से h डिस्टेंस नीचे आऊं, है ना, टॉप साइड से अगर मान लो मैं नीचे आया और ये डिस्टेंस हमारा कुछ y है, कुछ y मान लें, अगर सपोज करो ये y है, और उससे फर्दर नीचे आए, ठीक है, उससे फर्दर और नीचे आए। समझना, ध्यान से समझना यार, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उससे मैं फर्दर नीचे आया और ये डिस्टेंस मैंने h मान लिया, इसको मैंने y1 मान लिया। उसके बाद और नीचे गए और ये डिस्टेंस को मैंने y3 मान लिया। जैसे वहां पर 0 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, उसकी जगह पर मैं इसको y1 h और y2 मान रहा हूँ। अब आपसे क्या कहते हैं, जैसे अगर आपने कोई ग्लास लिया होगा तो उस ग्लास का यहाँ पर कुछ एरिया भी होगा, बट ऑब्वियस है उस ग्लास का अपना कुछ एरिया होगा, यहाँ पर सर्किल बनेगा। तो मान लो वो एरिया कैपिटल ए है। तो इसी तरीके से ये जो लिक्विड है, ये जिस भी कंटेनर में स्टोर किया गया है, इस लिक्विड को किसी कंटेनर में स्टोर किया गया है ना, इन अ कंटेनर। अब वो कंटेनर जरूर तो है नहीं कि सिलेंडर हो, अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं। तो जो भी कंटेनर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है। अब आपके आपके साथ मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एच वाला लिक्विड है, वो लिक्विड जिसकी हाइट एच है, ये एक सैंडविच हो गया, है ना। ये सैंडविच कैसे हो गया? क्योंकि इसके ऊपर दो डायरेक्शन से प्रेशर काम करेगा। एक प्रेशर काम करेगा ऊपर की साइड से, है ना, एक प्रेशर यहाँ ऊपर की साइड से काम करेगा, ऊपर से भी जब इसको प्रेस किया जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो बी प्रेस्ड फ्रॉम द डाउन साइड, इट विल ऑल्सो बी प्रेस्ड फ्रॉम डाउन साइड, बट दीज प्रेशर्स आर इक्वल। एक प्रेशर को आपने P1 कह दिया और एक प्रेशर को हमने P2 कह दिया।
उसके अलावा ग्रेविटी 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 इस H वाले पोर्शन को, ठीक है ना, इस H वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस H वाले पोर्शन को ग्रेविटी का पुल भी मिलेगा। इस H वाले पोर्शन को एक पुलिंग फोर्स मिलेगा बाय द ग्रेविटी। अच्छा, थोड़ा सा फोकस रखना यार, अब थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब पुल बाय द ग्रेविटी, एंड पुल बाय द ग्रेविटी इज एक्चुअली मास इनटू ग्रेविटी, m इनटू g। एंड मास जो होता है ना, मास किसी भी बॉडी का जो मास होता है, दैट इज ऑलवेज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द वॉल्यूम पार्ट? फॉर अ कंटेनर ऑफ एरिया A and height, is there any mathematical formula for the volume in terms of area and height? Is there any formula of volume in terms of area and the height? आपको आइडिया हो तो बताओ, किसी फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? किसी भी फिगर का वॉल्यूम, सिलेंडर का, कोन का, या ऐसे और भी जो फिगर्स होते हैं ना, है ना, उनका वॉल्यूम निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? आई मीन क्या कुछ फॉर्मूला है जिससे निकाल सकते हो? आप बताओ। श्रेष्ठ विश्वकर्मा, सही है। बाकी बच्चे भी बताएं यार, बाकी स्टूडेंट्स भी आप बताओ, आपको आइडिया है या नहीं है? वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अंकित बिल्कुल सही आंसर है। अन्य सही आंसर है। हाँ रणधीर, ओके, इसका मतलब आपको आइडिया है सबको। ठीक है आयुषी, तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे एरिया A इंटू हाइट H। वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब डेंसिटी को D मान लेते हैं। लेट्स से डेंसिटी इज D एंड देन G, AHDG। ये पॉइंट समझ लेना, ये पॉइंट समझ लेना, बिकॉज इस चैप्टर में एक सिंगल डेरिवेशन है, बट आपके लिए क्लास 9th में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। स्टिल हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे इसको समझने में, एसएस के पूरा कंसेप्ट लगाएंगे इसको समझने के लिए। सो अब मेरा फोकस क्या है, देखो, जैसे मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया कि जो वाटर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में है, जो वाटर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में है, इस वाटर को दोनों साइड से प्रेशर फील होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विड है, वो इसको डाउनवर्ड प्रेस करेगा, और इसके नीचे भी लिक्विड है, ये इसको अपवर्ड प्रेस करेगा। सिमिलरली किसी भी कंटेनर के साथ हो सकता है। किसी भी कंटेनर में जब आप लिक्विड को रखोगे तो उस कंटेनर के बीच में जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड पर दोनों साइड से प्रेशर काम करता है सैंडविच के फॉर्म में, और उसके अलावा ग्रेविटी का पुल भी काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि जो पार्ट ऑफ लिक्विड है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से इसके ऊपर देखो, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ पुल बाय द ग्रेविटी, देयर इज अ पुल बाय ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देयर इज ऑल्सो अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज द प्रेशर P1। ठीक है, एंड देयर इज वन अपवर्ड फोर्स। सो इनको बैलेंस कैसे करोगे? इनके बीच में अगर तुमको कहा जाए कि बैलेंस करने की इक्वेशन लिखनी है तुमको, तो अगर ये सारे फोर्स बैलेंस करने को दिए जाएं तो कैसे लिखना चाहिए आपको फोर्स बैलेंस करना हो तो? बट उसके पहले सुनना, P1 फोर्स नहीं है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, P1 फोर्स नहीं है, सुनो, P1 इज नॉट द फोर्स, P1 प्रेशर है, और प्रेशर को डिफाइन किया गया है, प्रेशर की जो डेफिनेशन दी जाती है दैट इज, अगर आप प्रेशर की डेफिनेशन लोगे तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। सो P1 प्रेशर है, उसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रेशर P1 एंड मल्टीप्लाइड बाय A करेंगे तब जाकर के ये फोर्स आएगा। सिमिलरली प्रेशर P2 मल्टीप्लाइड बाय A करेंगे तो फोर्स आएगा, क्योंकि आपको फोर्स बैलेंस करना है। तो अब जो डाउनवर्ड फोर्स है P1A, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पुल बाय द ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड है, तो ये जो जो डाउनवर्ड वाले फोर्स हैं ये ऐड करोगे,
P1A प्लस ग्रेविटी वाली फोर्स जो कि AHDG है, और P2A जो ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पर, उससे इसको बैलेंस करेंगे, P2A से बैलेंस करेंगे। जब इसको बैलेंस करोगे तो कैपिटल ए के सारे टर्म्स कैंसिल आउट कर जाएंगे एंड आपको एक रिलेशन मिल जाएगा दैट P2 इक्वल टू P1 प्लस HDG। P1 प्लस HDG, ये एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए जिसको हमें यूज करना है, P2 इक्वल टू P1 प्लस HDG। रणधीर बच्चा ध्यान से करो, मैंने पहले कहा था कि आपके लेवल पर हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट फील हो आपको अभी, मे भी एक बार रिवीजन करना होगा इसका तुम्हें। इसको 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 प्रॉपरली समझने के लिए आपको एक रिवीजन करना होगा, ठीक है। P2 इक्वल टू P1 प्लस HDG, इस रिलेशन को, क्योंकि इसके काफी यूज है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो होता क्या है, सुनिएगा। होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब भी आप किसी लिक्विड को कहीं पर स्टोर करते हो, स्टोर करने का मतलब ग्लास के अंदर, बॉटल के अंदर, ठीक है ना, कहीं पर भी अगर आप स्टोर करते हो, उसको इकट्ठा करो। सुबह घर पे मिल्क आया, उसको आपने किसी बर्तन में लिया, तो उस बर्तन में मिल्क आ गया। तो कोई भी लिक्विड अगर आप लेते हो तो किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में उसको स्टोर करते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उस लिक्विड के ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको समझाता हूँ फिर से। मान लो हमने क्या किया, हमारे घर में मिल्क आया और हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, भगोना बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से एक कंटेनर है, मिल्क वाला जो होता है, मिल्क कंटेनर। हाँ, टॉपिक हार्ड है रणधीर, मैं पहले बोल रहा हूँ, टॉपिक हार्ड है, आप लोगों के लिए हार्ड है। तो हमने क्या किया, एक लिक्विड मान लो कहीं पर स्टोर किया, सुनना, हमने एक कंटेनर में लिक्विड स्टोर किया, ठीक है। एक्वेरियम मान लो, एक्वेरियम के अंदर भी पानी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस लिक्विड की एक टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर, सबसे ऊपर की लेयर, और उसके बाद इस लिक्विड की एक बॉटम लेयर होती है, टॉप लेयर एंड देन अ बॉटम लेयर। और जो टॉप लेयर है, बट ऑब्वियस है कि उसके ऊपर एयर होता है, टॉप लेयर के ऊपर एयर, है ना, एयर होती है। तो एयर और लिक्विड दोनों के अंदर इस बात का नेचर होता है कि ये प्रेस करते हैं, एयर भी प्रेस करता है चीजों को और लिक्विड भी प्रेस करता है चीजों को। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एयर है, ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग लिक्विड को प्रेस करेगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाओगे आप, एक फोर्स डाउनवर्ड दिखाओगे, है ना, और उसको कहोगे कि दिस इज प्रेशर ऑफ एयर, एयर प्रेस करेगा उसको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स बाय एयर कितना होगा, तो फोर्स बाय एयर निकालने के लिए प्रेशर P जो एयर की वजह से लगेगा, उसको आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब आप ये निकाल सकते हो कि एयर कितने फोर्स से टॉप लेयर को प्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो बॉटम है, जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा होगा, उसका बॉटम तो होगा ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि बेस नहीं होगा उसमें कोई। तो ये जो बेस है, सुनना, ये जो बेस है, बेस किस चीज का बेस, बेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब वो कंटेनर कैसा भी हो सकता है, आपके घर पे डिपेंड करता है कौन सा कंटेनर है। तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर भी उस पानी को प्रेस करेगा, ये कंटेनर भी उस पानी को क्या करेगा, प्रेस करेगा। एयर भी प्रेस करेगी, ये कंटेनर भी प्रेस करेगा, ये दोनों उसको प्रेस करेंगे। तो यहां पर भी आप कहोगे कि दिस इज द फोर्स बाय बेस ऑफ कंटेनर। एक कॉमन पॉइंट है, अगर आपके दिमाग में एक बार ये चीज चली जाए, फोर्स बाय द बेस ऑफ कंटेनर, और ये कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एट बेस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बेस एक अलग लोकेशन है। तो जितना प्रेशर बेस पर होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, प्रेशर एट बेस इंटू एरिया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लिक्विड है इज सैंडविच टाइप है ना। सैंडविच किसके बीच में हुआ, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन किसके, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द एयर एंड बेस ऑफ कंटेनर। यस और नो करके देख लो आप, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये लिक्विड उन दोनों के बीच में आ चुका है।
एक तरफ एयर है और एक तरफ कंटेनर का बेस है, एक तरफ एयर और एक तरफ कंटेनर का बेस है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी कहा था, नॉर्मल रिएक्शन के टाइम पर भी ये कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सैंडविच के फॉर्म में जाएगा तो वो दोनों साइड से प्रेस होगा, वो दोनों साइड से प्रेस होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में भी आपको मैंने यही समझाया था और यहाँ पर भी वही समझा रहा हूँ। सो फिजिक्स सब जगह एक जैसी है, फिजिक्स में अलग नहीं है। तो ये लिक्विड क्योंकि सैंडविच फॉर्म में है तो ऊपर से इसको एयर दबाएगा, प्रेस करेगा, और नीचे से कंटेनर प्रेस करेगा। लेकिन ये दोनों बराबर से इक्वल अमाउंट से प्रेस नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं बराबर हो सकती? क्यों नहीं बराबर हो सकती? क्योंकि इस लिक्विड के ऊपर ग्रेविटी का भी पुल है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हो इसके ऊपर ग्रेविटी का भी एक पुल है, डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। और पुल ऑफ ग्रेविटी जो है ना, ये किसके बराबर है? ये इक्वल टू mg होगा। अब इन तीनों के बीच में एक बैलेंस होगा, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस होगा। तो बैलेंस क्या होगा? सुनना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की कौन सी फोर्स है? ये वाली, एयर का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एयर का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये डाउनवर्ड है। पुल ऑफ ग्रेविटी mg, ये डाउनवर्ड है। तो ये दोनों ऐड हो गए और ये मिल करके किसको बैलेंस करेंगे? जो ऊपर के साइड फोर्स लग रहा है, विच इज बाय द बेस ऑफ कंटेनर। तो वो कितना होगा? प्रेशर एट द बेस इंटू ए। सो इसको P बॉटम पर बेस लिख लो, प्रेशर एट द बेस इंटू ए। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो प्रेशर बेस के ऊपर लगेगा वो होगा प्रेशर एट द एयर। इस पूरी इक्वेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे और ये mg डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं कह रहा हूं आपसे, एक बार फिर से समझ लो। और इसमें जो मास है ना, जो यहाँ पर आप मास देख रहे हो, इसी मास को मैंने एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी कहा है। एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है। तो उससे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कि प्रेशर एट बेस विल बी प्रेशर ऑफ एयर और प्लस एच डी जी। एक बार इसको देख लीजिएगा, मीटिंग मेरे ख्याल से ओवर हो रही है, अगली क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज जरूर करना, बट इसको इसको 100% रिवाइज करिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, और बुक से भी रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है, चलिए बाय बाय। थैंक यू बच्चे, बाय।